न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हरिद्वार में हल्की पौड़ी पर 3 महिलाओं में मारपीट, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरिद्वार के हल्की पौड़ी पर बुधवार को श्रद्धालुओं को टीका लगाने को लेकर 3 महिलाओं में विवाद हो गया। कहा सुनी बढ़ने पर तीनों के बीच लात घुसे चलने लगे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों महिलाओं को शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली प्रभारी रितेश शाह ने बताया कि धार्मिक स्थल पर इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है और महिलाओं को भविष्य में ऐसी हरकत न करने की चेतावनी दी गई है। अगली खबर, चक्रवात मोन्था से बहकर किनारे पहुंची ट्रॉलर, 10 मछुआरे सुरक्षित। ओडिशा के बालीहरचंडी बीच पर चक्रवात मोन्था के असर से विशाखापट्टनम की एक मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर किनारे आ गई। ट्रॉलर में सवार सभी 10 मछुआरे सुरक्षित हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 10 दिनों पहले समुद्र में गई इस ट्रॉलर ने मंगलवार रात तकनीकी खराबी आ गई और तेज ज्वार के दौरान एंकर की रस्सी टूट गई। लहरों के जोर से ट्रॉलर किनारे तक बहकर पहुंच गई। ट्रॉलर में मौजूद कई टन मछली और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। मालिक नरसिंह राव ने बताया कि इंजन खराब होने से 6000 लीटर डीजल और महंगे उपकरणों का नुकसान हुआ। प्रशासन ने मछुआरों से फिलहाल समुद्र में न जाने की अपील की है। अगली खबर, जमीयत उलमा ए हिंद की कार्यकारी समिति की बैठक में मौलाना महमूद असद मदनी को दूसरी बार सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। बैठक में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को धार्मिक पहचान के लिए खतरा बताते हुए इसका विरोध जारी रखने का निर्णय लिया गया है। साथ ही मुसलमानों पर घुसपैठ के आरोपों को निराधार करार दिया गया। समिति ने कहा कि सरकार के पास अवैध घुसपैठियों की कोई प्रामाणिक संख्या नहीं है। इसके अलावा जमीयत ने फिलिस्तीन में 1967 की सीमाओं के अनुसार स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना और यरूशलेम को राजधानी बनाने की मांग की है। अगली खबर, देश के कई हिस्सों में मौसम बदल गया है। दिल्ली एनसीआर में हल्की ठंड और धुंध के साथ बादल छाए हैं, जबकि दक्षिण और पूर्व भारत के राज्यों में साइक्लोन मोन्था के असर से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक समेत 10 राज्यों में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। बिहार और झारखंड में 30-31 अक्टूबर तक बिजली गिरने और गरज के साथ बारिश की चेतावनी दी है। वहीं यूपी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और तापमान में गिरावट की संभावना जताई गई है। अगली खबर, बेंगलुरु में प्रस्तावित 43 करोड़ रुपए की टनल रोड परियोजना को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने इस प्रोजेक्ट का विरोध करते हुए कहा कि इतनी बड़ी राशि जनता के पैसों की बर्बादी है और यह टनल सिर्फ शादी कराने के लिए बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 18 किलोमीटर लंबा यह टनल रोड केवल 1600 कार चालकों को फायदा देगा, जबकि उतनी ही राशि में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधारने पर लाखों लोगों को सुविधा मिलेगी। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सूर्या के वैकल्पिक प्रस्तावों को काम का नहीं बताया। अगली खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को छठ पर्व को लेकर दिए गए बयान पर राजनीति विवाद तेज हो गया है। राहुल ने कहा कि मोदी वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि नाच भी सकते हैं, और आरोप लगाया कि छठ पूजा के लिए यमुना में डुबकी का ड्रामा किया गया है। यह पर भाजपा नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस छठ महापर्व और सनातन संस्कृति का अपमान बताया और राहुल को सार्वजनिक माफी की मांग की। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल का बयान बिहार की आस्था पर अपमान है। वहीं भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने राहुल पर हताशा में अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है और कहा है कि कांग्रेस अपनी अब तक की सबसे बड़ी हार की ओर बढ़ रही है। अगली खबर, असम के
श्रीभूमि में कांग्रेस की बैठक में बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला गाए जाने पर विवाद छिड़ गया। बीजेपी ने इसे देशद्रोह करार देते हुए कांग्रेस पर बांग्लादेश परस्ती का आरोप लगाया और जांच की मांग की। असम के मंत्री अशोक सिंघल ने कहा कि कांग्रेस ग्रेटर बांग्लादेश की सोच को बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा कि यह रविंद्र टैगोर की रचना है जिसे बांग्ला संस्कृति के सम्मान में गाया गया था, न कि किसी राजनीतिक मकसद से। पार्टी ने बीजेपी पर राजनीतिक साजिश के तहत मुद्दा भड़काने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि अमर सोनार बांग्ला टैगोर ने 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में लिखा था और 1971 में बांग्लादेश ने इसे अपना राष्ट्रगान बनाया। अगली खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक युवती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। युवती की नवंबर में शादी होने वाली थी, लेकिन दूसरे धर्म के एक व्यक्ति मारूफ ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इससे परेशान होकर युवती ने अपनी जान दे दी। पुलिस ने आरोपी मारूफ को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन का दबाव डालने और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। अगली खबर गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर में बीजेपी पार्षद शीतल चौधरी की कार पर बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। घटना बुधवार शाम करीब 8:30 बजे हुई, जब पार्षद गोविंदपुरम से संजय नगर जा रही थी। 2 गोलियां कार की विंडशील्ड में लगी, लेकिन चौधरी बाल बच गई। हमलावर हेलमेट पहने थे और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज व प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर हमलावरों की तलाश जारी है। अगली खबर यूपी के बहराइच जिले के कौड़ियाला नदी में 22 यात्रियों से भरी नाव पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, 13 लोग सुरक्षित बचा लिए गए, जबकि 8 लोग अब तक लापता है, जिसमें 5 बच्चे भी शामिल है। नाव का संतुलन नदी में तेज बहाव और लकड़ी से टकराने के कारण बिगड़ा। एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीम रेस्क्यू और तलाश में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए राहत कार्य तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया है। सर, आज भरतापुर गांव में नाव डूबने की सूचना मिली है, क्या जानकारी है? आज भरतापुर के जो हमारे जनपद का लास्ट गांव है और ये जंगल का गांव है, यहाँ से खैरतिया बाजार जो कि लखीमपुर खीरी में पड़ता है, तो वहाँ लोग बाजार करने के लिए ग्रामवासी अपने नाव से गए हुए थे। वापसी में जब ये गांव के नज़दीक पहुँचे तो लगभग नदी के किनारे थोड़ी दूर पर इनका नाव एक लकड़ी से वहाँ टकरा गया, इसकी वजह से असंतुलन हुआ और नाव जो है उसमें डूब गई, पलट गई। और इस दुखद दुर्घटना में गांव के 22 लोग जो नाव में सवार थे उसमें 8 लोग लापता हैं और बाकी 13 लोगों को हम लोग ने सकुशल इनको रेस्क्यू कर दिया गया है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एसएसबी की आरआरटी टीम और प्रशासन के सभी लोग आपदा राहत वाले यहाँ बचाव कार्य में लगे हुए हैं और साथ ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुँच रही हैं और हम लोग रात भर रेस्क्यू करेंगे और उम्मीद है कि उन लोगों को हम लोग जल्दी से उनको रेस्क्यू कर लेंगे। शेष जो 8 लोग लापता हैं, बाकी सारा बचाव कार्य जारी है। उसमें बच्चे की भी सूचना मिली, कुछ बच्चे हैं जो लापता? हाँ, बच्चों के सूचना है, 5 बच्चों की सूचना है, तो उनको सभी के बारे में रेस्क्यू कार्य जारी है। ठीक सर। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहें MNS न्यूज। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।